हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर की क्लास में। आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी करंट अफेयर की क्लास आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर और उससे पहले देख लेते हैं हमारा आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट है स्वामी विवेकानंद जी का कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। और इसका राइट आंसर है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक एक नया अध्ययन जारी किया गया है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास अब देश की कुल संपत्ति 40% है। 1% आबादी के पास 40% संपत्ति है, उससे अधिक हिस्सा है, जबकि आबादी के निचले हिस्से के पास केवल 3% संपत्ति का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम यानी कि WEF 2023 की बैठक की थीम क्या है। और इसका राइट आंसर है कोऑपरेशंस इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। और देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु। विश्व आर्थिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जाना जाता है। यह अर्थशास्त्री क्लाउस स्क्वैब द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। इस वर्ष विश्व आर्थिक फोरम की थीम कोऑपरेशंस इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र सरकार प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव लॉन्च की है। और इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को साइबर अपराधों से खुद को और अपने समुदायों को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्रशिक्षित, सशक्त और लैस करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा FPGA किस उद्योग से जुड़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस और टेक का है कि FPGA किस उद्योग से संबंधित है। और इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज FPGA रिप्रोग्रामेबल चिप्स है जो एप्लीकेशंस स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ASIC की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं। FPGA एक व्यापक रूप से उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपयोग किया जाता है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार और अंतरिक्ष उद्योग शामिल है। सेल्फ ड्राइविंग कार और अंतरिक्ष उद्योग शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा। और इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र यानी C4IR की स्थापना के लिए चुना है। C4IR यानी सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस तेलंगाना एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर ध्यान
केंद्रित करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? और इसका राइट आंसर है दिल्ली। केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने की। बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा नीति आयोग के अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना? और इसका राइट आंसर है अमेजन। अमेजन ने एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। देखते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को। अरबपति जेफ बेजोस की ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन। तो अमेजॉन किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की। पिछले साल के टॉपर एप्पल को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। अमेजॉन ने इस वर्ष अपने ब्रांड मूल्य में 15% की गिरावट के बावजूद भी इसने 350.5 बिलियन डॉलर से 299.3 बिलियन डॉलर तक गिरने के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। मतलब शीर्ष स्थान फिर भी इतनी गिरावट के बाद भी। ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट ग्लोबल 500 2023 के अनुसार अमेजन नंबर 1 पर वापस आ गया है। इस साल इसकी ब्रांड वैल्यू $15 बिलियन से अधिक गिर गई है। इसकी रेटिंग AA+ से अब कितनी हो गई है? ये AAA तक गिर गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? और इसका राइट आंसर है रूस। हाल ही में रूस भारत का चौथा जो है वो व्यापारिक भागीदार बना है। इसके देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को। अप्रैल दिसंबर की अवधि के दौरान देश से आयात 5 गुना बढ़कर 32.9 अरब डॉलर के साथ रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। रूस से भारत के उच्च आयात में 2 मुख्य योगदानकर्ता हैं, और क्या क्या? कच्चा तेल और उर्वरक। तो सबसे ज़्यादा जो है आयात किसका होता है? कच्चा तेल का और उर्वरक का। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पश्चिम ने मॉस्को पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी रशिया पर पश्चिमी देशों ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया, जिससे उसके व्यापार के अवसर सीमित हो गए थे, और इसी कारण जो है भारत अब उसका चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? और इसका राइट आंसर है शुभमन गिल। तो भारत के शुभमन गिल जो है वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु। भारतीय टीम के युवा स्टार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे बल्ले से धमाल मचा दिया है। शुभमन ने इस मुकाबले में कीवी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 146 गेंदों पर ताबड़तोड़ दोहरा शतक लगाया। शुभमन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 19 चौके और 6 छक्के और 19 चौके लगाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? और इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान
दक्षिण एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाला जो है देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही कमज़ोर है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया के सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है और देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए इसे एक कठिन प्रयास करना होगा। पाकिस्तान प्राकृतिक आपदाओं, भोजन की कमी और गरीबी के बीच आर्थिक मंदी के लिए चर्चा में है। तो इस समय जो पाकिस्तान है वो वहाँ पिछले साल प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ बहुत आई थी, तो बाढ़ के कारण वहाँ की फसल बर्बाद हुई और फसल बर्बाद होने के कारण वहाँ भोजन की कमी हुई। गरीबों के बीच वहाँ आर्थिक मंदी के लिए जो है वो बहुत मुसीबत में है। तो पाकिस्तान में पिछले साल जुलाई में जो है बहुत अभूतपूर्व बाढ़ आई थी, जिससे बड़े पैमाने पर खेत तबाह हो गए थे। देश में विदेशी मुद्रा भंडार जो 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है और केवल 3 सप्ताह के लिए विदेशी आयात बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगा। सिर्फ कितने दिन के लिए? 3 सप्ताह के लिए। विश्लेषकों ने पाकिस्तान को राहत के लिए 33 अरब डॉलर की ज़रूरत बताई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? और इसका राइट आंसर है कर्नाटक। देख लेते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को। रीन्यू पावर ने कर्नाटक के गडक में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTGS स्थापित किया है। यह नए पवन टरबाइन जनरेटर देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होंगे, जो पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS को जोड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? और इसका राइट आंसर है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार प्राप्त किया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। बैंक ने 1 लाख करोड़ से कम के बही आकार वाले बैंकों की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीता है। BTKPMG इस सर्वेक्षण का संचालन कर रहा है और किसी बैंक को पुरस्कृत घोषित करने के लिए 37 मापदंडों के साथ पिछले 27 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ बैंकों को पुरस्कृत कर रहा है। कितने मापदंड होने चाहिए? 37 मापदंडों के साथ। फिर 2022 में अपना शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है कौन? TMB ने, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, शानदार प्रदर्शन किया है और संबंधित श्रेणी में इस श्रेणी में अव्वल आया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जसिंडा अर्नल्ड, यहाँ पे इनका नाम जो है रॉन्ग हो गया है, जसिंडा, इनको तो सब कोई ही जानता है कि ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्नल्ड हैं और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्नल्ड ने घोषणा करते हुए सबको चौंका दिया है। अचानक से उन्होंने इस्तीफा देने की बात कह दी है, इसलिए उन्होंने सबको चौंका दिया है कि वो 7 फरवरी तक अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। 26 अक्टूबर 2017 को जसिंडा न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी और वो 37 साल की उम्र में जसिंडा दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख बनी थी। वो 37 साल की उम्र में जसिंडा जो थी वो दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रमुख बनी थी। अर्नल्ड का चौंकाने वाला यह फैसला 5.5 साल के कार्यकाल के बाद आया। उन्होंने 5.5 साल तक अपना जो है कार्यभार अच्छे से संभाला और फिर उन्होंने अचानक 7 फरवरी तक अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी, इसलिए वो इस समय चर्चा में हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? और इसका राइट आंसर है मास्टर कार्ड।
देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु। मास्टर कार्ड ने हाल ही में भारत में चलाई जा रही गर्ल्स फॉर टेक स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित मैथमेटिक्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन पहल के दूसरे फेज़ की शुरुआत की है। ये प्रोग्राम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन यानी AIF और मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड की साझेदारी की एक पहल है। मास्टर कार्ड गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों में विस्तरित है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014 में की गई थी। और ये कितने राज्यों में है? ये 6 राज्यों में विस्तारित है और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। और मास्टर कार्ड ने ही हाल में भारत में चलाई जा रही गर्ल्स फॉर टेक स्टेम यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जो है इस एजुकेशन पहल के दूसरे फेज़ की शुरुआत की है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर की नई क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।